प्रोग्राम के सेगमेंट में जी आज हम बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आज के दौर में ई कॉमर्स सिर्फ बड़े सरमाया जो रखने वाले हैं उनके लिए कारोबार करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि महदूद या फिर बगैर सरमाए के जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ मुमकिन है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बिज़नेस, ये नहीं कि आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये हम जानेंगे कि करेंगे कैसे, हमें करना क्या है, और ये भी जानेंगे कि एक नया शख्स जो है उसको आगाज़ कहाँ से करना है, उसकी शुरुआत क्या होनी चाहिए। फिर इसमें हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, या सोशल मीडिया, या फिर सेलिंग जो है वो हमारी, जब हमें चीज़ें सेल करनी होती हैं कम बजट में बेहतर रास्ता किस तरह से हम अपना सकते हैं। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, पॉइंट्स हैं जिन पे हमने फोकस रखना है, और ये गाइडलाइन भी आज के इस सेगमेंट में हम लेंगे। और ये भी जानेंगे कि बगैर तजर्बे के ऑनलाइन मार्केटिंग में एतमाद किस तरह से बनाया जाए, और फिर इब्तदाई नुकसान से किस तरह से बचा जा सके। ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन कारोबार करें तो जी पहले ही धचके में अगर आपने थोड़ी बहुत कोई उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो आपका लॉस हो जाए। तो आज बात करेंगे ई कॉमर्स के ऐसे अमली तरीक़ों पर जिनसे कम पैसों के साथ एक कामयाब ऑनलाइन बिजनेस, एक ऑनलाइन सफ़र, उसका आगाज़ किस तरह से करना है। तो इसीलिए अपने मॉर्निंग शो में हमने जी इन्वाइट किया है ई कॉमर्स एक्सपर्ट तहसीन दस्तगीर हमारे साथ हैं। तहसीन, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। तहसीन, आज हम आपसे जानेंगे बगैर सरमाया या फिर बहुत कम पैसों के ई कॉमर्स शुरू करने का बेहतरीन तरीका क्या है। बगैर सरमाए की और बगैर इन्वेस्टमेंट के आप जिस तरह कह सकते हैं, क्योंकि आजकल एक दौर है कि आपने ई कॉमर्स लॉन्च करें, और चूंकि जो इकोनॉमिक हालात हैं और हर बंदा चाहता है कि मेरी इनकम बेहतर हो, मैं एक सेपरेट अपनी इनकम जो है अपनी एक जॉब के अलावा सेपरेट इनकम स्टार्ट करूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी ऑनलाइन फील्ड में, पहली बात मैं ये करूँगा, किसी भी ऑनलाइन फील्ड में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की है, चाहे वो ई कॉमर्स की है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, आप कोई ना कोई स्किल अडॉप्ट करें। चूँकि अब डिजिटल दौर आ चुका है, 2025-26 चल रहा है, और मोबाइल हमारे यहाँ सब लोगों के हाथों में। सो इट्स वेरी ईजी टू अर्न व्हाट आई बिलीव, इट्स वेरी ईजी टू मेक मनी व्हाट आई बिलीव। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बगैर पैसों के कोई ना कोई स्किल अडॉप्ट कर लेते हैं, सपोज आप कोई भी छोटी स्किल, अगर आपको पता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी छोटी कोई प्रोडक्ट है, आप उसको अगर टिकटॉक पे या डिफरेंट मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खाली पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, लोग उसको पसंद करेंगे और आपको ऑटोमेटिकली लोग रीच आउट करेंगे खरीदने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जवाब का आंसर ये है कि आप सिंपल एक प्रोडक्ट को उठाओ, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, आपके कपड़े हैं, आपके कोई भी ब्रेसलेट है, वट एवर नीश, वट एवर प्रोडक्ट, उसको आप सिर्फ उसको वीडियो बना अपने मोबाइल से उसको लिस्टिंग कर दो, अपलोड कर दो, ऑटोमेटिकली पीपल विल लाइक दैट, कंटिन्यूसली उसको अपलोडिंग करें, लोग उसको पसंद करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको रीच आएगी और लोग उसको पसंद करके आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बाय करना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, और एक टाइम लगता है और आपकी ऑनलाइन सेलिंग शुरू हो जाती है। दिस इज द बेस्ट मेथड। सबसे पहले नाम लिया जी, टिकटॉक भी आजकल चूंकि पाकिस्तान में बहुत वायरल है, टिकटॉक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पीपल आर कंज्यूमिंग देम। आप उनको रील्स देखने के लिए ना स्क्रॉल करें, उनको आप यूज़ करें एज अ मार्केटिंग टूल, उनको आप यूज़ करें, अपने प्रोडक्ट को सेल करें, अपने आप को सेल करें। सो इट्स बेटर। तो एक शख्स है पहली दफ़ा ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, तो प्रोडक्ट किस तरह से वो सिलेक्ट करेगा कि मैंने ये काम करना है। बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ इस शो में। सिंपल मेथड ये है कि हमेशा एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है अगर उस पर डिमांड ज़्यादा है। सपोज़ कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट हमेशा वही बाय करते हैं जो आपको फिजिकली नहीं मिल रही। कोई ऐसी होममेड प्रोडक्ट हो सकती है आपकी, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, कोई जो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलती। वी कैन से कि कोई किचन होम आइटम्स की प्रोडक्ट है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह टीथ व्हाइटनिंग पाउडर्स हैं, जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली बेस पे आपकी यूज़ भी है और आपकी एडवांटेज भी है और आपको ईजी टू एक्सेस भी है, आपने ऑर्डर करना मिल जाएगी, एंड सेकेंडली उनकी प्राइस भी बहुत लो हो। तो आपने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए जाते हैं, उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप एक प्रोडक्ट हंट करें तो आपको मिल जाती है। इट्स वेरी ईजी, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ड्रॉप शिपिंग है जी, एफिलिएट मार्केटिंग है, ये अपना ऑनलाइन स्टोर है, इनमें से कौन सा मॉडल बेहतरीन है, क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहले इनके बारे में इनकी हमें डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आपको। ड्रॉप शिपिंग मेथड ये कहा जाता है, जो लोग देख रहे हैं शो को, ड्रॉप शिपिंग मेथड कहा जाता है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड दे आर थिंकिंग दिस कि हमने जो है लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना है। ड्रॉप शिपिंग मेथड क्या होता है कि एक सप्लायर बैठे हुए हैं XYZ, आपके पास ऑर्डर आया, यू जस्ट टेल हिम कि यार ये ऑर्डर आपने इस शहर में इस बंदे को फलाने बंदे को इस टाइम पे भेजना है। ही विल डिस्पैच दैट, वो उनसे पैसे ले लेगा, वो उनसे पेमेंट लेके आपको आपकी अमाउंट ट्रांसफर कर देगा और अपना जो है स्टॉक, जो इन्वेंट्री की प्राइस अपने पास रख लेगा। सो उसमें ये है कि एक चेन डिमांड बन जाती है, उससे हम ड्रॉप शिपिंग मेथड कहते हैं कि आपको ऑर्डर आया, आपने अपने सप्लायर को बताया, सप्लायर इसको शिप करके डिस्पैच कर देगा और उससे पेमेंट लेके आपको
अपना हिस्सा रख के अपनी जो इन्वेंट्री कॉस्ट रख के आपको ट्रांसफर कर देगा। Okay. इसे ड्रॉप शिपिंग मेथड डिफाइन किया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक डिफरेंट प्रोसीजर है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, उसकी आप रेफरल बना के उसका बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट बनी, कोई भी एक वायरल प्रोडक्ट है, उसके एफिलिएट शुरू हो जाते हैं, उसके डिफरेंट वेरिएंट शुरू हो जाते हैं, वेरिएंट्स कहा जाता है, उसी एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स आप स्टार्ट करते हैं। सो वो भी एक डिफरेंट प्रोसीजर है, बट आई वुड सजेस्ट कि जो बिगनर जो ई कॉमर्स में अपनी एक साइड इनकम चाहता है वो उनको ड्रॉप क्या शिपिंग करना स्टार्ट चाहिए? कर लें और ड्रॉप शिपिंग की तरफ आए। ड्रॉप शिपिंग की तरफ एक बेहतर मॉडल है। आप और जैसे एक्सपर्ट्स जो है उनसे राब्ता जी करना बिल्कुल, चाहिए। हमसे एक्सपर्ट हमसे रब्ता आप करते करें। हैं वैसे drop जी बिल्कुल, हम भी करते हैं। अच्छा। हमारे प्राइवेट लेबल्स भी हैं, हम वाइट लेबल पे स्टोर्स पे काम करते हैं, मल्टीपल ई कॉमर्स कमीशन स्टोर्स पे रखते हैं काम करते हैं। अपना, और इससे ये होता है कि उसका भी सेलर का भी फायदा हो जाता है, जी बायर ऐसे का ही भी फायदा हो देखिए जाता है। जी, जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में आप एक अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सारी बात है, आप सेलिंग कर रहे हैं, यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इस मैशियत में आप एक इजाफा कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग समथिंग टू द इकोनॉमी। ठीक हो गया। एंड अफिलिएटिंग मार्केटिंग का आपने बताया, अपना ऑनलाइन स्टोर क्या आप स्टोर ना बनाएं, आप घर में ही उसको आगाज कर लें, है ना? हाँ जी बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि ऑनलाइन स्टोर बनाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ। उसको वेबसाइट को डेवलप करना, वो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। सो मैंने आज जैसे आपको आते ही बताया कि यार सबसे बेस्ट मेथड है आप टिकटॉक खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलो, आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। इट्स जस्ट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स टू अपलोड अ वीडियो। आपके 24 घंटे में आपने 2 वीडियो डालनी है और ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू एंड पीपल विल कमिंग टू यू। तो वो आएंगे, वो आपको ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर आप कहते हैं कि वेबसाइट बना जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है कि ऐसे ही अपने है। मोबाइल फोन से वीडियो बनाएं, जी, अपने ऐसे ही। प्रोडक्ट की एंड अपलोड करते हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में ई कॉमर्स शुरू करने के लिए कम से कम कितना बजट आपका होना चाहिए? पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे चूंकि इस वक्त कंपटीशन बहुत कम है ऑनलाइन फील्ड में एज कम्पेयर टू यूएस। एक सर्वे में बताऊँ आप लोगों को तो यूएस पे इस वक्त 60% लोग जो हैं वो Online? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ओनली 4 to 5% लोग शॉपिंग करते हैं। पाकिस्तान में फ्रॉड भी तो बहुत है ना? पाकिस्तान में फ्रॉड बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। अब आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप जब पार्सल खोलते हैं तो बीच में से वो पोचे निकल आते हैं, वो आपने कोई ड्रेस ऑर्डर की अपनी मीन में, मतलब ये और मेरा तो इतना कोई गंदा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग का, मैंने दुकान को हाथ लगाया हुआ कि ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं मंगवानी है। नहीं वो होता है, सारी बात है, दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, बट आई वुड इसलिए हम पीछे हैं। बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है। मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार जो प्रोडक्ट आप दिखाएं इस्लामिक वही तौर पे at भी least। वही भेजें, हाँ। किसी के साथ ये और दोनों बाद में बुरी उस ना नंबर पे करें। आप कांटेक्ट करो तो सिम बंद मिलती है। सिम बंद होती है। ऐसे ही सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। मैं आई वुड सजेस्ट दिस कि पीपल गवर्नमेंट इस पे जो है रूल्स बना रही है लोग जो। कहते हैं रिव्यूज चेक करें। हाँ जी रिव्यूज चेक करो ना, तो वो नीचे, और बाद में समटाइम्स मुझे ख्याल आता है नीचे गालियां लिखी होती हैं या लोग सही कह रही हैं, हम गालियाँ भी होती हैं। हाँ। नहीं ये आपकी बात जेन्युइन है कि ई कॉमर्स फील्ड अच्छी है, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग लेना चाहते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन सेलिंग करें, बट वो जो आपके जो सेलर्स हैं, बायर्स हैं, रंगबाजियां वो उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है प्लीज़ इसको ना करें ऐसे। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को भी खराब कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट भी ब्रेक और कर आप रहे जैसे हैं, लोगों का बिजनेस ऐसे ही। कर रहे हैं। तो गलत चीज़ है ये। फिर आप क्या, आपका चेक करने का उनको क्राइटेरिया हाँ, क्राइटेरिया ये हमने बनाया है कि आप जो है ना, जब कैश ऑन डिलीवरी मेथड है उसको आप पहले चेक करें देन पे करें। है ना? फर्स्ट चेक देन पे, होना ही ये चाहिए। फर्स्ट चेक देन पे, हमारा तो यही मेथड है। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप अगर परचेसिंग या फिर सेलिंग कर रहे हैं, आप बायर में है, सेलर पोजीशन में है, आप चेक करें फिर करें। आप चेक करो फिर पे करो एट द डोर स्टेप जब आपके पास रेट लॉस आता है। नहीं होता वो जो सेलर है? नहीं लॉस की होगा जब आपके ऑटोमेटिकली वो ब्रांड की। टीसीएस करवा रहा है या कोई भी हाँ जी। कंपनी, वो कोरियर आपको करवा रहा है, आपको भेज रहा है, तो उसको उस पे भी तो उसका खर्चा आया होगा ना? नहीं देखिए, जब एक ब्रांड जब ट्रस्ट वैल्यू भी बन जाता है, जब पीपल उस ब्रांड पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपका वॉल्यूम सेल्स का इतना बढ़ जाता है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती आई थिंक। ओके। तो बगैर वेबसाइट के फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जी। टिकटॉक है, ये इससे मतलब आप सिंपल क्या लें? ऑल एक्स है आपके पास, आपके 1000 प्लेटफॉर्म्स हैं। बजाय कि आप वेबसाइट बनवाएं, मैंने किसी का मेरी वेबसाइट बना दो, कहता लेता तो मैं 60,000 रुपये हूँ, लेकिन हाँ मैं जी। आपका लिहाज करूंगा तो मैं आपसे मेरी मैंने 20,000 लूंगा। कम मैंने पैसे कहा अच्छा 20,000 यार, लोगों की नहीं 20,000 कोई अमाउंट ही नहीं है ना? जैसे। मतलब आप कमाने वाले बंदे को पता है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है कि 20,000 की क्या वर्थ है। आप हंस रहे हैं, वैसे आप सारे बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं जो जॉब करने वाले हैं। आपका तो एक पार्सल निकल गया तो 20,000 पूरा हो जाएगा। एनी हाउ, तो क्या कहेंगे आप वेबसाइट बनवाने वाले जो नहीं बनवाना चाहते हैं? देखिए वेबसाइट बनाना बहुत इजी है, वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब सोर्सेज है आपके पास, आपका 1000 सोर्सेज हैं आपके पास। शॉपिफाई का एक सोर्स है, शॉपिफाई इट्स फ्री फॉर 3 months। यू आर पेइंग $1, यू आर अप्रोक्सीमेटली पेइंग 300 PKR रुपीज just for the 1 month and $300 rupees PKR। 300 में Shopify dollars कह रहे हैं। no 300 PKR में कह रहा हूँ $1। सो $1 में आपको Shopify 3 months का फ्री प्लान देता है। उस पर जाके आप स्टोर डेवलप करें, 3 महीने तक आप फ्री स्टोर को रन करें, आप बनाएं। उसको बनाना बहुत ईजी है, फ्री थीम्स हैं। सो यू कैन स्टार्ट ई कॉमर्स लाइक मैं कहता हूँ 0 से।
10,000 रुपये से भी आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इट्स जस्ट यू नीड अ रोड मैप, आपको एक रोड मैप चाहिए, आपको रोड मैप प्रॉपर चाहिए, उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग करें, आपको मिल जाएगा। सिंपल है। अच्छा, ऑनलाइन कारोबार में आप क्या समझते हैं, प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कास्ट होती है वो, और फिर उस पर प्रॉफिट, ये दोनों इनका किस तरह से वो जज करना चाहिए दोनों को, कि भाई मैं अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो मुझे उस पर प्रॉफिट कितना है? लेकिन सपोज वी हैव एक्चुअली डन दिस मेथड बाय कैटेगराइजिंग टू थिंग्स, हाई टिकट एंड लो टिकट वॉल्यूम्स पे। हाई टिकट हम कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जो आपको 1000 तक सोर्स हो रही हो, एंड सेकंड लो टिकट हम कहते हैं जो 500 तक सोर्स हो रही हो। सो हमने ये दो अपने क्राइटेरिया डिफाइन किए, अपने बच्चों को हम यही बताते हैं, लोगों को डिफाइन करते हैं कि भाई अगर आपको 500 तक प्रोडक्ट मिल रही है उसको आप सेल करो 1500 2000 तक, और अगर आपको 1000 की मिल रही है सब 3000 तक सेल करो। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हो तो आप एटलीस्ट 1000 2000 का प्रॉफिट मार्जिन रखो, और मिलता है और सेल होता है, प्रॉफिट बनता है हर प्रोडक्ट पे। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हर प्रोडक्ट पे भी 2000 1000 पे भी बना रहे हैं एंड यू आर सेलिंग दैट 10 to 20 प्रोडक्ट्स अ डे, तो आप डेली का 25,000 पे प्रॉफिट बना रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली यू आर मेकिंग $100 पर डे इन पाकिस्तान। सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। अगर लेकिन फिर वही आप वाली बात है कि अगर आप क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट मेंटेन करें, लोगों को क्वालिटी के साथ उनको थोड़ा प्यार से चीज़ों को डील करें, आप उनको ये लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें ना कि मैंने भाई लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करना है। और पाकिस्तान में ब्रांड चलते हैं, आप देख लें, अगर लोग जो बड़े ब्रांड सस्टेन कर रहे हैं, दे सस्टेनिंग ऑन द क्वालिटी एंड दे आर चार्जिंग वेरी मच। आप अपना ब्रांड बिल्ड करें, उसको पता महंगा बेचें, कोई मसला नहीं। यहाँ में तो ऑनलाइन टैक्सी मंगवा लें आप, तो वो कहेगा कि आपने 1 किलोमीटर पे जाना है, 2 किलोमीटर पे, मैं 4 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। मैंने कहा क्या करना है, तो कहते फिर आप ऐसे करें, मुझे एक्स्ट्रा पे कर दें तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा भैया तुम राइड कैंसिल कर, मतलब ऐसा भी होता है, ये पाकिस्तान है ना। तो एज ए नेशन अगर हम कहें, आवाम हम खुद मतलब ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नए सेलर्स के लिए किस किस्म की प्रोडक्ट्स अगेन वो मार्केट में उनकी ज़्यादा डिमांड है? ख़वातीन का तो समझ में आता है, कपड़े, बैग, जूते। नए सेलर्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में रेप्लिकास की बहुत डिमांड है। मैं ये बहुत बात डिफाइन करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त रेप्लिकास की मार्केट बहुत बड़ी है। जो आप ब्रांड वैल्यूज़ के प्रोडक्ट्स देखते हैं, रेप्लिका, सपोज वॉचेस के रेप्लिकास हैं आपके पास, हैंडबैग्स के रेप्लिकास हैं, इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। बिकॉज पीपल देखिए, जो बंदा 5 करोड़ की घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, ही एक्चुअली वांट्स कि मैं काश वो घड़ी अपने हाथ में पहन सकूँ 5000 रुपये में। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो मैं तो वो फिर ऐसी ना निकल आएगी वो जैसे पठान बेच रहे होते हैं। नहीं वो कंधे पे वो उठाई होती है। नहीं, पाकिस्तान में ये है कि सोर्स होती है, इंपोर्ट होती हैं प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी में इंपोर्ट होती हैं। फर्स्ट कॉपी तो नहीं आती होगी। फर्स्ट कॉपी होती है, अच्छी क्वालिटी में इंपोर्ट होती हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली बाइंग दैट। सो मैं आपको ये बात बताऊंगा चैनल पे कि मैंने मोस्टली सेल अगर की है 5 मिलियन 50 लाख के एक महीने में, हमने रेप्लिकास पे की है। देयर इज नो बैड थिंग कि आप रेप्लिका सेल कर रहे हैं। People actually want 5 करोड़ की एक घड़ी है तो उसका रेप्लिका कितने का आपको 5000 पे मिल जाता है, 5-6 हज़ार पे, with the same packaging, with the same product, with the same weight even, because obviously manufacturers have done everything. वो आपको बना के देना है। चाइना have done everything। चलती है, कितनी देर चलती है, साल 2 साल तो चल जाती है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप ऑफिस आए तो पता चलेगा। नहीं ऐसा नहीं होता, चल जाती है। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर में फ्रॉड, जाली ऑर्डर्स, रिटर्न के मसले। हाँ जी, आप कॉल करो नंबर बन जा रहा है, आपका मतलूबा नंबर जो है वो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ये सब इनसे बचने के लिए जो कस्टमर है उसको क्या करना चाहिए? कस्टमर को इससे बचने के लिए ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि वो पहले चेक करे पार्सल को, फिर पे करे, एंड सेकंडली नहीं ना, वो वाला ऑप्शन नहीं होता है। हाँ जी, आप ओपन करें तो वो तो अच्छा, जितनी देर में अभी आप पैसे दे रहे होते हैं, अभी आप वो मेरे ख्याल से डोर भी नहीं बंद होता है, तो वो जो कोरियर वाला होता है ना वो सबसे पहले भागता है वहाँ से कि कहीं बाजी मुझे ही ना पकड़ ले। हाँ जी, है ना, सही कह रही हैं। तो इस बारे में क्या कहें? नहीं, मैं ये बात कहूँगा कि अभी नहीं है वैसे, बट आई बिलीव कि ऐसा था 2-3 साल पहले, बट अभी भी ऐसा है, कम है। आपके साथ हुआ लगता है? पिछले दिनों मैंने ऑफिस के एड्रेस पे एक शर्ट मंगवाई थी, 3 करोड़ जो दिखाई गई थी वो वाली शर्ट है, ब्रांड का मैं नाम नहीं, मुझे लेना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं, ये मेरी अपनी इंसानियत है ना, कि वो ब्रांड जो है और ठीक ठाक ब्रांड है वो जी। तो नहीं, कुछ कहें, ये बात जेन्युइन है कि लोग दिखाते कुछ हैं, तो उनका काम चला रहे हैं, दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, ये बात सच है, बट ऐसा तो उनकी फिर ऐसी क्लासेस, उनको ट्रेनिंग, उनको क्या आप नहीं बताते हैं, वर्कशॉप्स ऐसी कोई कि भाई हमारी बिल्कुल वर्कशॉप्स हैं, हमारी वर्कशॉप्स हैं, मेरा अपना प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एंड हम सोशल मीडिया पे भी हैं, हम वहाँ से भी लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। क्लेम करते हैं लोग? जी बिल्कुल करते हैं। तो आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं? आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बट हम सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप चीज़ों को ना करें, क्या एक्शन लेते हैं फिर आप? एक्शंस यही होते हैं ऑब्वियसली, जब आप कंप्लेन करते हैं किसी भी साइबर सेल पे, जब आप कंप्लेन करेंगे ऑब्वियसली तो उनके खिलाफ एक्शंस होते हैं, बट ये अच्छा नहीं है। 2-3 हज़ार 5 हज़ार के लिए आप अपना ब्रांड वैल्यू ख़राब करें, अपनी फेस वैल्यू ख़राब करें, तो इट्स नॉट गुड, व्हाट आई बिलीव, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई नौजवान आपसे ई कॉमर्स सीखना चाहता है तो आप क्या कहेंगे उसको, क्या मतलब प्लान देंगे, क्या गाइड करेंगे उसको? मैं आपको अपना बता दूं कि व्हाट वी हैव डन इज़ एक्चुअली, हम 3 साल से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं। पास्ट में अब राइट नाउ वी आर वर्किंग विद
अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ थिंग्स। हम जो है इस वक्त बच्चों को ट्रेन करते हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड। 1 या 1.5 माह में हम उनको 1 या 1.5 माह में इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो खुद बैठ के हमारे पास लाइव क्लास में लाइव प्रॉफिट जनरेट करते हैं। व्हाट वी हैव डन, हमने एक डिफरेंस का क्रिएट किया कि अगर आप मेरे पास बैठते हैं, हम आपको लाइव क्लास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ लाइव आपका स्टोर ई कॉमर्स का रन करके आपको देंगे। सो वो एक थ्योरी है ना कि आप कहीं एडमिशन लेते हैं क्लास में तो आप थ्योरी बेस पढ़ते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल बेस पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल बेस में आपका ई कॉमर्स का स्टोर हमारी ट्रेनिंग के दौरान लॉन्च कर देंगे एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू प्रॉफिटेबल इन दैट मेंटोरशिप पीरियड। सो हम इस तरह चलते हैं। तो अल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। इस अपने काम की तरफ किस तरह से आना हुआ? आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सेकंडली नहीं, आप खुद कैसे आए इसी फील्ड में? मैम क्यों इस देखिए टाइम के बाद? ऑब्वियसली मेरी एज 26 है, व्हेन आई वाज 22 21, तो हर बंदे का दिल करता है कि यार वो पैसे कमाए। हाँ, एवरीवन जस्ट वांट्स कि मुझे तो बड़ा शौक था बचपन से कि भाई पैसा कमाना है, हाँ। कुछ करे ना करे बस पैसा ही बहुत ज़्यादा कमाना है। तो वो उस फील्ड में जस्तजू में जो है ना बस ये काम शुरू किया एंड आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट बिल्ड किया। स्टडीज क्या है आपकी? स्टडीज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। वो डिफरेंट है ये काम? वो बेसिकली माय पेरेंट्स वांट दैट कि मैं वो करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो हाँ। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट ये है कि एक डिफरेंट शौक था मेरा। हाँ, लेकिन इसमें आपको सारी टेक्निकल चीज़ें सीखना, वो खुद को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। आप कोई काम चलाना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि आपको खुद वो काम आना चाहिए ऐसे एंड ही। देन आप वो उस बिजनेस जो है उसको बट राइट नाउ बट आई सजेस्ट कि आप काम को सीखें। आप कोई भी दुनिया आपने में कब प्रोफेशन सीखना हो शुरू कर दिया सीखें। मुझे अप्रॉक्सीमेटली इट्स बीन 4 इयर्स। 2022 में 4 साल स्टार्टेड लगे जी, 4 साल लगे हैं, 4 इयर्स हो गए हैं। बट ये ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप इंसान सीखता है। 2022 में ई कॉमर्स स्टार्ट था पाकिस्तान में, ऑनलाइन सेलिंग का बिल्कुल स्टार्ट था। अब तो बहुत पीक है, अब तो लोग दुनिया जान गई है ई कॉमर्स को पाकिस्तान में, बट उस वक्त बहुत स्टार्ट था। तो हमने जब किया, बहुत हम नए लोग थे एंड हमने स्टार्ट किया, अच्छे प्रॉफिट्स बनाते थे हम। वी वर सेलिंग किचन प्रोडक्ट्स, हम बेचते थे, बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट सेल करनी। नहीं, लोगों को कैसे रीच आउट करते थे आप उन तक? मार्केटिंग के थ्रू, एड्स के थ्रू। ओके, आपने एक प्रोडक्ट उठाया, उसके आपने पिक्चर्स मोबाइल से शूट की और उसको आपने एड्स लगा जैसे दिए। मैं अगर मेकअप प्रोडक्ट सेल करना जी। चाहती हूँ तो फिर मुझे आप रीच आउट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू? हाँ जी। कैसे? देखिए दो या फिर मेथड्स होते PR के हैं, थ्रू? दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। ऑर्गेनिकली आप जो है मार्केटिंग करते हैं, सेकंडली पेड मार्केटिंग करते हैं। इसको अंडरस्टैंड Paid, करिएगा। हाँ। ऑर्गेनिकली क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पोस्टिंग करें, दैट इज ऑर्गेनिकली। पेड मार्केटिंग के आप एड्स रन करें। आप डिजिटल मार्केटिंग में आप जो है फेसबुक एड, टिकटॉक एड्स रन करें, इंस्टाग्राम एड्स रन करें, पीपल विल वॉच योर एड्स एंड एल्गोरिथम जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन करें। आपका अगर मेकअप में इंटरेस्ट है तो अगर मेकअप बेच रहा हूँ तो मेकअप आपके सामने आएगा, एंड अगर आपका इंटरेस्ट है वो आपको बार बार दिखाएगा। वन डे आप मेरे कस्टमर बन जाएंगे, आप परचेज करेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो हम मार्केटिंग करते थे, हम एड्स चलाते थे, एड्स के अलावा गूगल एड्स होते, गूगल एड्स चलाते थे। सो दिस इज द मेथड जिससे आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा हमें तहसीन के कभी जी। कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो किसी मतलब जो आप जिनका आप मार्केटिंग करते हैं, जिनका काम करते हैं, जिनकी मतलब जी जी। तो उनकी वजह से कभी आप पे क्लेम हो गया हो या आपको फिर फेस करना पड़ा हो सारी सूरत हाल? ये होता है बिजनेस में। जब जारी बात है कि आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई क्लैशेस और मिसहैप्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती होती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करें, बिकॉज लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। आप रिजॉल्व करें उनको, और हर बिजनेस में पार्ट्स होते हैं। आप किस किस्म के क्लेम ज्यादा आते हैं? क्लेम्स यही आते हैं ऑब्वियसली, जैसे आपने मुझे शुरू में बताया कि पीपल आर नॉट गिविंग दैट दिखाते हैं, वो प्रोडक्ट, भेजते भेज नहीं रहे हैं सारी चीज़ें, एंड उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह होता है। वी हैव स्टूडेंट्स। रेप्लिका की आपने बात की तो वो यकीन करें फर्स्ट कॉपी तो बड़ी नसीब वालों को मिल जाती होगी। वो कोई उसकी चौथी, पांचवी, छठी वो शानवी वाली कॉपियां नहीं हाँ होती, जी, वो हाँ जो फर्श पे लगा के इस तरह नहीं नहीं, अच्छी क्वालिटी में कॉपीज भी मिलती हैं। अच्छी क्वालिटीज में कॉपीज भी मिलती हैं। देखिए डिफरेंट निशीज हैं आपके पास। आप छोटा कोई ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप हेयर ऑयल का ब्रांड लॉन्च कर लें। अच्छा, वैसे तहसीन मुझे किसी ने बताया था वॉचेस, ऐसे हम सब बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि वो जो जिस मार्केट का मैंने नाम जी। लिया वो एशिया की सबसे हाँ जी, बड़ी हाँ जी, wholesale शालमी। मार्केट है, तो वहाँ पे आपको हर तरह की ब्रांड की वॉचेस मिल जाती जी। हैं। तो जो आपके साथ काम करते हैं, हाँ जी। मतलब कहाँ से परचेसिंग करते हैं, क्या होता है? देखिए- मतलब बड़ा सीक्रेट सा सवाल है लेकिन जरूरी है जो इस वक्त हमारे बहुत से लोग इस वक्त बाहर से सोर्स कर रहे हैं, हम भी बाहर से सोर्स करते हैं, चाइना से। चाइना हाँ, इस वक्त चाइना चूंकि कस्टम मेड चीज़ें बनाता है, आप उनको ऑर्डर बता दें कि भाई मुझे 1000 प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरी कॉस्ट है, वो आपको सेम उसकी क्वालिटी में उसी प्राइस में चीज़ बना के दे देंगे। इवन कि आपकी ब्रांडिंग भी चाइना कर देता है। रियली? यस बिल्कुल, इवन चाइना आपकी ब्रांडिंग कर देता है आपके ब्रांड के नाम से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खुद ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, आप चाइना से सोर्स करें। इवन के जितने बड़े बड़े अमेजोन सारे हैं, वो सारे चाइना से सोर्स कर रहे हैं। अमेजोन जो चल रहा है, लोग जो अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, सब चाइना से सोर्सिंग तो करते हैं। उसकी फिर जो कॉस्ट है हमें उतनी पड़ेगी जितनी कॉस्ट आप, हाँ सारी बात है। चाइना खुद मैन्युफैक्चरर है और वो आपको बता देता है। आप बताएं मेरे पास 2000 का बजट है पर प्रोडक्ट, और दे विल टेल यू कि भाई हम आपको इस प्राइस रेंज में इस क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के दे देंगे। जी बिल्कुल, चाइना आपको पता है इट्स बिगेस्ट हाँ, जाहिर है। जैसे सप्लाई इन द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया आपका तहसीन Thank you दस्तगीर, so आप much. आए हैं।
आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए जी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको पैगाम ये दे कि आजकल हमारे मुआशरे में जितने भी बढ़ते हुए जराइम हैं, रेप के केसेस हैं, चोरी है, राहज़नी है, ये सारे वाक़यात जो हैं हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। हम सबको सोचना होगा, लेकिन सिर्फ हालात को ज़िम्मेदार ठहरा देना, रियासत को ज़िम्मेदार ठहरा देना, हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहरा देना, ये काफ़ी नहीं है। हम सब को मिल कर के अपना किरदार अदा करना होगा। अपने बच्चों को हमने सिखाना है, तालीमी इदारों में अगर उनको भेजते हैं, किसी ट्यूटर के पास भेजते हैं, किसी कारी के पास भेजते हैं, मतलब अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस हमने खुद रखना है, और बच्चों को फिर हमने सिखाना भी है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से सिक्योर रखना है इन तमाम मनफी लोगों से, इन नेगेटिव लोगों से जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बस यही हमारा पैगाम है। जिम्मेदारी जो है वो आपका भी फ़र्ज़ है, मुआशरे में जितने हमारे इर्द गिर्द लोग हैं हम सबका फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका थाने में उसको रिपोर्ट करें। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ही हम सबका फ़र्ज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।